अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक ही मौजू पर बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है। बहुत ही एक तारीख़ी किस्म का फ़ैसला है ये, और हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे, इसके असरात पर, और कौन कौन से चीफ़ जस्टिस पर इसके क्या असरात होंगे इसका हम जायज़ा लेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट में से कौन कौन से जजेस जाने वाले हैं, किन किन के सर पे ख़तरात की तलवार लटक रही है, उस पर बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब पर इसके क्या असरात होंगे हम ये डिस्कस करेंगे हम आज। तो दोस्तों, सबसे पहले हस्बे मामूल आपसे वही दरख्वास्त कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो मज़ीद इसको वीडियो को लाइक भी करें और इसे और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम एक अच्छा चैनल हमारा बन सके। तो चलें दोस्तों, अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जिस तरह आपको याद होगा मैंने आपसे इस फैसले के हवाले से पेशीन गोई की थी कि कौन कौन से जजेस होंगे या किस तरह से फ़ैसला आएगा। एक तो ये सब उसी तरह से आया है, इस पर मैंने ट्वीट भी किया था, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ जाएगा। तो एक तो चलें वो मेरी पेशीन गोई ठीक हो गई, ये 5-10 के तनासब से फ़ैसला आया है और जजेस भी वही थे जिनको कहा था कि ये मुखालफत में जाएंगे और ये हक में जाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, पूरी कौम को भी मुबारकबाद है, और उन जजेस को भी सबसे ज़्यादा मुबारकबाद है जिन्होंने ये फ़ैसला आज दिया है, क्योंकि ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसने पार्लियामेंट को भी मजबूत किया है और सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूत किया है। और इसके अलावा इस फैसले अगर कोई कमज़ोर हुआ है तो सिर्फ वो क़ुव्वतें हैं जिनके दिमाग में सिर्फ मार्शल लाई ताकतें चल रही होती थी, या मतलिकुल अनान किस्म के जो चीफ जस्टिस थे ना, जो सोचते थे कि जो हमने कहा बस वही हो जाए, उनको परेशानी है। या जिस तरह इफ्तिखार चौधरी के दौर में ही ये खिलवाड़ शुरू हुआ था कि जो 5 साल में उन्होंने जो है ना, जो इस मुल्क से तमाशा किया स्टील मिल के हवाले से, जो अरबों रुपए वगैरह, ये सारी कहानी आपको पता है, अब इसको क्या दोहराएं हम। तो ऐसे चीफ जस्टिस को नुकसान है जो चाहते थे कि बस हमारी मर्ज़ी से फ़ैसला हो या जो हम सोचें वही हो। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात अपने जूनियर जजेस को दिए, उनको अपने साथ शरीक इक़्तिदार किया कि मैं मुशावरत के साथ हर मामला करूं। मतलब अब वो आइनी तौर पर पाबंद है मुशावरत करने के, पहले तो मर्ज़ी होती थी। तो अब इसके ना दो पहलू हैं। एक तो इसके पार्लियामेंट मजबूत हुई, चले, और पार्लियामेंट का भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी इस मजबूती को, इस ज़िम्मेदारी को बेहतर तौर पे अदा करे और अच्छी कानून साजी करे। दूसरा, इसमें वो चीफ जस्टिस अब बाउंड हो गए हैं कि जो खिलवाड़ करने वाले, जिस तरह का बंदयाल नहीं किया था, अब कोई चीफ जस्टिस ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। अलबत्ता जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, उनके पास है गुंजाइश कि वो थोड़ा सा खिलवाड़ कर सके, क्योंकि उनके साथ मुनीब मिल जाएगा और मंसूर अली शाह साहब अकेले होंगे उस ट्राइगा में, तो मर्ज़ी तो उनकी ही चलेगी, लेकिन वो भी नहीं कर सकेंगे। और मुनीब जब चीफ जस्टिस बनेंगे वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे। तो कैसे नहीं कर सकेंगे, हम इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर होंगे तो उसके बाद मुनीब बनेंगे, मुनीब के साथ वो होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जाते जाते एक और भी अच्छा काम करेंगे, मुझे यकीन है। ये मैं आपको पेशीन गोई कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब एक ऐसा बेंच बनाएंगे, या उन्हें ऐसा बेंच बनाना चाहिए जो ये तय कर दे कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जजेस सीनियरिटी की बुनियाद पर आएंगे या पिक एंड चूज़ की तरीके से आएंगे। अगर तो पिक एंड चूज़ वाला तरीका बरकरार रखा तो हमारा आइन या हमारी अदलिया, जो इस वक्त दुनिया में 130 नंबर पर है, मज़ीद और बर्बाद होगी। ये 140 के 100 आखिरी नंबरों पे चली जाएगी। तो और लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा फ़ैसला कर लिया कि जिसके बुनियाद पर सिर्फ सीनियर तरीन जजेस ही आ सकें, तो ना सिर्फ हमारे मुल्क का इंसाफ का म्यार बुलंद होगा, बल्कि हमारी अदलिया की साख भी अच्छी होगी और हमारे जजेस की भी एक साख बनेगी, हमारे मुल्क की भी साख बनेगी। अभी तक का जो एक हमारे सामने है, आप सबके सामने है, कि जितना भी खिलवाड़ हो रहा है वो सब के सब जूनियर जज कर रहे हैं चीफ जस्टिस की, उस अपने अपने दौर के चीफ जस्टिस के साथ मिलके, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे खोसा हो, चाहे वो गुलजार हो या बंदयाल हो, इन सब ने
पिक एंड चूज़ करके वो जज लगाए और उनके साथ मिलकर खिलवाड़ किया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती होनी है और 3 जजेस तो कन्फर्म निकलेंगे, एक मुजाहिर नकवी और 2 जज और हैं, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अतहर रिजवी साहब जो हैं वो क्यों निकलेंगे। वो जो दोनों जज हैं शाहिद वहीद और हसन रिजवी साहब, उनकी तैनाती ही गलत हुई है, क्योंकि जब बंदियाल ने उनको तैनाती करने के लिए नाम पेश किया तो उस मीटिंग में अक्सरियती अरकान ने उनको मुस्तरद कर दिया था, लेकिन बंदियाल ने चालाकी की, उसने बाद में हुकूमत से साजबाज करके उस पर उन्होंने उनको दोबारा तैनात करवा लिया। लेकिन उस तैनाती के खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ने उस वक्त भी खतूत लिखे थे कि इनकी तैनाती नहीं हो सकती थी, तो वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो अब यकीनी तौर पर उनके खिलाफ नोटिस होगा और वो दोनों जजेस चंद दिनों के मेहमान हैं। तीसरी जो तलवार है वो है मुजाहिर नकवी पर। मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस इस कदर ठोस शवाहिद के ऊपर है कि उसका बचना नामुमकिन है। अब अनकरीब उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है, जो जस्टिस तारिक मसूद साहब ने रिपोर्ट वो भेजी हुई है, उस पर कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो रेफरेंस शुरू हुआ तो वो बेंच से भी हट जाएंगे और उसके बाद उनका रहना नामुमकिन होगा। तो खैर ये इन जजेस की जगह पर भी नहीं आएंगे, और अगर बेंच ऐसा फैसला दे देता है कि जिसमें सिर्फ सीनियर तरीन जजेस ही आ सकें और जूनियर जजेस की तैनाती गलत हो, तो सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूद जजेस हैं ये भी जाएंगे, जिसमें से फिर मुनीब को भी जाना पड़ेगा। तो अभी अगर हम देखें तो क्योंकि इस वक्त ज़्यादा मुखालफत भी इसकी इन्होंने की है, मुनीब ने और एजाजुल एहसन ने, तो जब इन दोनों का एंगल बन भी गया कमेटी में, जिसमें वो क्योंकि ये दोनों होंगे, जब जिसमें मंसूर अली शाह अलग होंगे, तो इन्हें बेंच ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि 15 रुकनी ही हो या 17 रुकनी हो, जो कि इसको 10-5 के फैसले को अगर पलटना चाहेंगे तो उसको ज़्यादा बड़े बेंच से ही पलट सकेंगे। तो जब सीनियर तरीन जजेस आ गए तो ये दोनों मिली भगत के बावजूद कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इस कानून की वजह से जस्टिस एजाजुल एहसन भी कुछ नहीं कर सकेगा और जस्टिस मुनीब अगर बच गया तो वो भी कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊँ, जस्टिस एजाजुल एहसन भी ख़तरे में है, क्योंकि पनामा बेंच के हवाले से कुछ मुबैना तौर पर ऐसी ऑडियोज़ वीडियोज़ का हम सुनते रहे हैं कि जिसमें वो जो एक सुपरवाइज़र जज था उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हैं। अगर तो मुस्लिम लीग नून ने वो ऐसी रिकॉर्डिंग, या जिसके पास भी ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सामने आ गई, तो जस्टिस एजाजुल एहसन का अपने ओहदे पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो लेकिन अगर वो नहीं करते तो ज़ाहिर है फिर वो चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन बन भी गए तो वो कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये जो कानून है उसने बंदियाल ग्रुप के अरमानों पर ओस फेर दिया और उसको कह दिया है कि वो सिर्फ अब ओहदे पर रह के तनख्वाहें तो ले सकेंगे लेकिन मन मर्जी नहीं कर सकेंगे, इस कानून को पलट नहीं सकेंगे। तो लेकिन अगर वो उस चीफ जस्टिस जो बन गए मुनीब भी, तो उनके साथ जो जूनियर जज होंगे, एक तो वो होंगे जस्टिस याहिया अफरीदी और दूसरा वो होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन। तो बहरहाल जो भी हुआ, मुजाहिर नकवी तो निकल जाएगा, तो वो फिर आइन पसंद जज ही होंगे। तो जस्टिस मुनीब तो वैसे ही सिरे से कुछ नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस फैसले की सबसे अच्छी बात यह है कि आगे तवील अरसे तक आइन की हुक्मरानी चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, और कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो या आइन के ख़िलाफ़ हो, जिस तरह के बंदियाल वगैरह और करते रहे। तो एक तो दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ होगी। और आखिर पे मैं इसके ऊपर बात करूँगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से, कि नवाज शरीफ साहब को भी कह रहे हैं कि अपील के ऊपर उनको जो है ना नहीं मिल सकेगी। नवाज शरीफ साहब को पहली बात ये कि अपील की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी ताहयात ना अहली इलेक्शन एक्ट में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो मुद्दत उन्होंने 5 साल फिक्स कर दी थी, तो अब वो ताहयात नाअहल नहीं रहे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको वैसी ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि वो केसेस वैसे ही बहुत बेबुनियाद हैं। तो नवाज शरीफ साहब अब जब पाकिस्तान आएंगे, अभी वो लंदन से भी सरकारी प्रोटोकॉल में ही रवाना हुए हैं, तो सऊदी में भी उनको सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा, तो पाकिस्तान में भी उन्हें प्रोटोकॉल ही मिलेगा। एक तो वो अब जेल में नहीं जाएंगे अपनी वापसी के बाद, वो अब इक़्तिदार के ऐवानों में ही रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं नहीं, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब को इस फैसले से कोई नुकसान नहीं है, नवाज शरीफ साहब पर इस फैसले का इतलाक़ नहीं होता। तो दोस्तों, अब लुब्बे लुबाब आपने सारा सुन लिया है।
तो इस पर अपनी राय में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आखिर पे फिर वही दरख्वास्त कि जो दोस्त देख रहे हैं अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो हो सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।